अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वकास आबिद और आप देख रहे हैं कोड प्रेस एकेडमी विद वकास आबिद। आज हम अपने सिग्मा वर्डप्रेस कोर्स के सेकंड मॉड्यूल विच इज़ द एडवांस लेवल से शुरू करने जा रहे हैं। इस एडवांस लेवल में हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड के को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आ चुका हूँ मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट क्या होती है, कैटेगरीज और टैग्स के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं आपसे बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। पोस्ट क्या होती है? पोस्ट बेसिकली हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप डिटेल्स बताना चाहते हैं तो हम वर्डप्रेस पर वेबसाइट पर पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट हम डेली लाइफ में देख लेते हैं, वर्ड्स जैसे फेसबुक यूज़ करते हैं आप तो आप फेसबुक पे भी पोस्ट लगाते होंगे। उसके बाद आप अगर इंस्टा यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पर भी पोस्ट यूज़ करते होंगे। सेम इज़ द केस विद वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे भी आप पोस्ट यूज़ करते हैं अपनी डिटेल्स बताने के लिए किसी को भी, यूज़र्स को अपने। उसके बाद हम कैटेगरीज़ के बारे में बात करते लेते हैं कि कैटेगरीज़ क्या होती हैं। कैटेगरीज़ आपकी जो कंटेंट होता है वेबसाइट पर उससे अरेंज करने के लिए यूज़ होती हैं। यानी कि आपकी अगर एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे आप डिफरेंट तरह की चीज़ों के बारे में कंटेंट राइट करते हैं तो आपको कैटेगरीज यूज़ करनी होती हैं ताकि आप उस कंटेंट को और अरेंज कर सकें, एक ऑर्डर में रख सकें। जैसे कि अगर आपने एक आपकी वेबसाइट पर कुछ 5 ब्लॉग्स हैं टेक के रिलेटेड, यानी कि वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड 5 ब्लॉग्स हैं, कुछ 5 ब्लॉग्स ऐसे हैं जो आपने राइट किए हैं स्पोर्ट्स के मुतालिक, तो आप उन पोस्ट को उन 5 पोस्ट को एक दूसरे से अलग करने के लिए कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टैग्स यूज़ होते हैं सर्च इंजन को बताने के लिए कि आपकी पोस्ट किस तरह की है। यानी कि अगर कोई आपकी पोस्ट पे आपने एक टैग लगाया है टैग का, और अगर कोई भी यूज़र गूगल पर सर्च करता है टैग, तो आपको आपकी वेबसाइट भी उस टैग के रिज़ल्ट्स में शो होगी। बट क्योंकि आपकी वेबसाइट अगर न्यू है, उसके ऊपर एसईओ सही से नहीं किया हुआ, तो आपकी वेबसाइट ऑब्वियस सी बात है कि वो रिज़ल्ट्स में नीचे होगी या गूगल के आगे वाले पेजेस पर या तीसरे चौथे पाँचवें पेज पर होगी। लेकिन अगर आपकी एक वेबसाइट अच्छी वेबसाइट है जो कि ऑलरेडी जिस पर अच्छा एसईओ हुआ है, तो फिर आपकी वेबसाइट ऊपर शो होगी और उस पर क्लिक्स भी आएंगे। सो ये था एक क्विक रिव्यू। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आप कैटेगरीज कैसे एक न्यू कैटेगरी कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी के सेक्शन में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं नेम राइट कर देता हूँ टेक्नोलॉजी। टैग के नाम से मैं एक कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये स्लग होता है, इसे आपने खाली छोड़ना है, कभी भी आपने स्लग ऐड नहीं करना। उसके बाद आप अगर पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पहले से एक टेक्नोलॉजी और एक मोबाइल्स के नाम से कैटेगरी बनाई हुई है और मैं अब यहाँ पर एक टैग कैटेगरी बना रहा हूँ। अगर आपको ने इस टैग कैटेगरी को एक सब कैटेगरी बनानी है तो फिर आप यहाँ से पेरेंट कैटेगरी से जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस कैटेगरी का पेरेंट कौन सा होगा। यानी कि अगर टेक मैं कैटेगरी बना रहा हूँ तो और इसका पेरेंट मैं टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब ये जो टेक कैटेगरी है ये टेक्नोलॉजी का सब कैटेगरी बन जाएगी। अब जैसे मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया तो ये जो टेक्नोलॉजी मेन कैटेगरी है उसके अंदर हमारे पास सब कैटेगरी है टेक की, और यहाँ पर मोबाइल की एक सब कैटेगरी आ गई है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कैटेगरीज को कैसे ऐड करना है। उसके बाद हम टैग्स को देख लेते हैं कि हमने टैग्स कैसे बनाने हैं। टैग्स भी मैं इसी तरह से ही बनाए जाते हैं। अगर मैं अब कोई भी लिख देता हूँ टैग थीम के नाम से, मैं एक टैग बना लेता हूँ थीम्स के नाम से। स्लग को आपने हमेशा खाली छोड़ना है, ये ऑटोमेटिकली ही ऐड हो जाता है स्लग आपके यूआरएल में। और डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं ऐड न्यू टैग पे क्लिक करूँगा तो ये एक टैग ऐड हो जाएगा आपका, यहाँ पर न्यू टैग ऐड हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि हम एक न्यू पोस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ऑल पोस्ट पर। यहाँ पर इस हम पोस्ट के सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 पोस्ट हैं, एक है हेलो वर्ल्ड और एक है व्हाट इज़ वर्डप्रेस। ये मैंने राइट की थी डेमो के लिए। अब मैं अगर न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक न्यू पोस्ट ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके यहाँ पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी मैं एक न्यू पोस्ट ऐड कर सकता हूँ और यहाँ से भी मैं एक न्यू पोस्ट ऐड कर सकता हूँ। तो मैं एक न्यू पोस्ट को ऐड करने के लिए क्लिक करता हूँ ऐड न्यू पोस्ट। यहाँ पर हम एक न्यू पोस्ट बनाएंगे।
यहाँ पर आपके पास एज अ टाइटल का सेक्शन है, यहाँ पर आप टाइटल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब डेमो के लिए आप यहाँ पर कर रहा हूँ व्हाट इज़ वर्डप्रेस। यहाँ पर मैंने टाइटल ऐड कर दिया व्हाट इज़ वर्डप्रेस। उसके बाद यहाँ पर मैं एक ब्लॉक अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं अपना जो टेक्स्ट है वो राइट करना शुरू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले आपको पोस्ट के बारे में बता दूँ। तो पोस्ट का सेक्शन ये इसकी डिटेल बता देते हैं। यहाँ पर विजिबिलिटी है, यानी कि ये पब्लिक सेक्शन है। यहाँ पर हमारे पास एक विजिबिलिटी का ऑप्शन है कि यानी कि आप यहाँ पर पब्लिक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसे प्राइवेट भी कर सकते हैं। ये मैं अपने आप को उठा के यहाँ पर रख लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं पब्लिक का ऑप्शन है, यानी कि ये विजिबल हो जाएगी, ये इंटरनेट पे अब पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप प्राइवेट करते हैं तो ये सिर्फ आपको और आपके अगर एडिटर्स हैं तो उनको ही सिर्फ शो होगी। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड, अगर इसे आप क्लिक करके करते हैं तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। फिर अगर जो भी इस पोस्ट को एक्सेस करना चाहेगा उसे सबसे पहले वो पासवर्ड देना होगा, फिर ही वो इस पोस्ट को एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप पब्लिश की सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि ये या पब्लिश को क्लिक करने पर ये इमीडिएटली पब्लिश हो जाए, या कोई आप टाइम सेट कर सकते हैं कि ये उस डेट पर उस टाइम उतने वक्त पर ये पब्लिश हो जाए ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पर ये URL आ जाता है और पोस्ट टाइप आ जाती है, यानी कि अगर आपके पास कोई टेम्पलेट आपने सेट की हुई है तो उसके मुताबिक ये पोस्ट करनी है, या ये एक सिंगल पोस्ट के तौर पर पब्लिश होगी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, यानी कि अगर आप इसे चेक कर लेते हैं तो ये जो पोस्ट है ये आपके ब्लॉग पेज के टॉप पर ही हमेशा रहेगी। अगर आप इस ऑप्शन को चेक करते हैं तो आपकी जो पोस्ट है वो पेंडिंग पे आ जाएगी, यानी कि वो पब्लिश नहीं होगी, वो उसके ऊपर पेंडिंग आ जाएगा, पेंडिंग रिव्यू। उसके बाद आप यहाँ पर एडमिन के ऑथर के बारे में डिटेल देख सकते हैं कि कौन से ऑथर हैं। अगर आपके पास 2 या 3 लोग काम कर रहे हैं जो ब्लॉग राइट करते हैं तो वो यहाँ पर अपना नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, और तो वो नाम शो होगा आपके विजिटर्स को कि किसने ये पोस्ट राइट की है। उसके बाद हमारे पास कैटेगरीज़ का सेक्शन है। यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये पोस्ट कौन सी कैटेगरी में शो होगी। जैसे कि मैं टेक्नोलॉजी और उसके बाद मोबाइल्स और टेक तीनों को अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से न्यू कैटेगरी को ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ से न्यू कैटेगरी भी आप ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से भी न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, और वहाँ से जो मेन मेन्यू वहाँ से भी आप कैटेगरी न्यू ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टैग्स भी यहाँ से आप न्यू टैग ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ पर वर्डप्रेस के बारे में एक नई कैटेगरी ऐड की भी थी तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद मैं अगर थीम्स के बारे में कैटेगरी है तो वो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद मैं अगर प्लगइन्स के बारे में एक टैग बनाना चाहता हूँ तो मैं प्लगइन्स का टैग बनाऊँगा और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर फीचर्ड इमेज, यानी कि आपकी जो मेन इमेज है उसे कहते हैं फीचर्ड इमेज। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है वर्डप्रेस के बारे में, इसे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑल्ट टेक्स्ट, यानी कि अगर आपका इंटरनेट स्लो है या आपकी वेबसाइट स्लो लोड हो रही है किसी भी रीज़न से और वहाँ पर इमेजेस सही से लोड नहीं हो पा रही, तो आपका जो ऑल्ट टेक्स्ट है यानी कि अल्टरनेट टेक्स्ट है वो वहाँ पर शो हो जाएगा। अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके यूज़र का जो वाईफाई है, जो इंटरनेट है वो स्लो होता है और आपकी जो वेबसाइट की इमेजेस हैं वो सही से लोड नहीं हो पा रही होती, तो ये एक यूज़र के लिए एक बुरा एक्सपीरियंस होता है। वो देखना चाहता है कि उस इमेज में क्या मेरे लिए एक डाटा था। तो अगर आपने एक अच्छा ऑल्ट टेक्स्ट लिखा होगा, यानी कि जो इमेज में जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक एक टेक्स्ट लिखा होगा, तो यूज़र उस टेक्स्ट को पढ़ सकता है और उसे ये पता चल जाएगा कि इस इमेज में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी। यानी कि आप एक छोटा सा एक प्रिसाइज सा टेक्स्ट लिख सकते हैं जो यूज़र को एक हिंट दे देगा कि इस इमेज में ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर वो इन्फॉर्मेशन वो उसके लिए वैल्यूएबल होगी तो वो इस इमेज के लोड होने का वेट करेगा, अदरवाइज़ वो अपना रीडिंग जारी रखेगा। उसके बाद मैं इसे आप डिस्क्रिप्शन कैप्शन वगैरह दे सकते हैं और यहाँ पर सेट फीचर्ड इमेज, ये सेट करने के बाद ये आपकी फीचर्ड इमेज सेट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एक्सेप्ट का ऑप्शन है, ये ऑप्शनल होता है, यानी कि अगर आप ऐड करें या ना करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं होगा। एक्सेप्ट का यूज़ ये होता है कि अगर आपने अपने कंटेंट जो ऐड किया है
अगर आप एक्सेप्ट यहाँ पर 2-3 लाइनें अपने कंटेंट के बारे में लिख सकते हैं, अपनी पोस्ट के जो मेन जो 2-3 बातें हैं वो 2-3 लाइनों में आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपके यूज़र को वही 2-3 लाइनें ही आपकी नज़र आएंगी फर्स्ट। फिर जब वो उस पोस्ट को क्लिक करके ओपन करेगा तो वहाँ पर आपको उसकी पोस्ट की जो डिटेल्स हैं वो नज़र आ जाएंगी। अदरवाइज़ अगर आप इसे खाली छोड़ देते हैं तो जो आपके यूज़र को आपके का टाइटल और जो फर्स्ट पैराग्राफ में जो कुछ लाइंस होंगी वो नज़र आ जाएंगी। तो इसे आप खाली छोड़ दें तो इससे कोई भी इशू नहीं है। ये आपकी साइट के एसईओ वगैरह के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद डिस्कशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास अलाउ कमेंट्स का ऑप्शन है कि अगर आप इसे चेक करते हैं तो कमेंट्स कर सकेंगे। उसके बाद ये ट्रैक बैक्स का ऑप्शन है, यानी कि इन दोनों चीज़ों को आप अगर ऑन रहने दें या ऑफ़ कर दें तो इनसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर मैं ऐड ब्लॉक के ऊपर प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, मैं कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं एक पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ तो मैं पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट में कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास मैं कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास टेक्स्ट ChatGPT से मैं यहाँ से कोई भी एक पैराग्राफ ले लेता हूँ ताकि हम डेमो के लिए जल्दी से जल्दी यूज़ कर लें। बट मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी अपनी एक ओरिजिनल पोस्ट लिखेंगे, आप जब भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप जब भी कोई कंटेंट लिखेंगे तो आपने कभी भी AI मॉडल्स का यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे गूगल को और सर्च इंजन्स को ये पता चल जाता है कि ये पोस्ट जो है ये किसी चैटबॉट्स की लिखी हुई है और आपकी वेबसाइट गूगल पर अच्छे से रैंक नहीं करती और ना ही आपको उससे एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। तो आपने ख्याल रखना है कि पोस्ट चाहे छोटी हो, 500 लफ्ज़ की हो, 500-600 वर्ड्स के ऊपर मबनी हो, बट वो अच्छे रिटर्न हो और वहाँ पर इमेजेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो, लिंक्स का, इंटरनल लिंक्स का इस्तेमाल किया गया हो, एक्सटर्नल लिंक्स का इस्तेमाल किया गया हो, तब आपकी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल मिलने का भी चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपकी वेबसाइट अच्छे से रैंक भी करती है गूगल पर। अब यहाँ से मैंने जो टेक्स्ट कॉपी किया था वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये आपके एक पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक न्यू ब्लॉक ऐड करना है तो यहाँ पर मैं ऐड ब्लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इमेज को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अपलोड कर सकता हूँ इमेज को, या मीडिया लाइब्रेरी से भी एक इमेज उठा सकता हूँ। यहाँ से मैं वही इमेज दोबारा सेलेक्ट करके सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। इमेज के बारे में ऑप्शन मिल जाएगा कि इसे आपने कैसे बनानी है, कवर बनाना है या फाइल के तौर पे रखना है या मीडिया करना है। उसके बाद आप यहाँ से ये पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसको यहाँ पर ऊपर लेके आना है तो आप ऊपर लेके आ सकते हैं, नीचे लेकर आना है तो नीचे इमेज लेके आ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में करनी है या फुल विड्थ करनी है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक लिंक ऐड कर देंगे तो जब भी इस इमेज को क्लिक किया जाएगा तो आप का यूज़र उस इमेज उस URL पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद इमेज के ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसके बारे में डुप्लिकेट या डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अगर यहाँ पर कुछ और जैसे कोड का अगर मैंने यूज़ करना है तो यहाँ पर मैं कोड यूज़ कर सकता हूँ। कोई हेडिंग लगानी है तो हेडिंग यूज़ कर सकता हूँ, लिस्ट वगैरह यूज़ करनी है। अगर आपने कोई यहाँ पर बटन यूज़ करना है तो आप यहाँ से सर्च करके बटन भी यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई कोट लगानी है तो आपको कोट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो आप जस्ट यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आपने अगर कोई यहाँ पर टेबल लगाना है तो आप यहाँ पर टेबल भी लगा सकते हैं, टैग्स भी यहाँ पर यूज़ लगा सकते हैं और डिफरेंट इमेजेस भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट दोबारा से कॉपी करके यहाँ पर मैं एक न्यू ब्लॉक पे ऐड क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये ब्लॉक का सेक्शन है। ब्लॉक में हमें नज़र आ जाएगा कि ये मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, यानी कि ये जो मैंने लिखा है ये एक पैराग्राफ की सूरत में लिखा है। उसके बाद आप कलर चेक करना चाहें या बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
इसके टेक्स्ट के आपने अगर जो भी टेक्स्ट जैसे ये मैं अगर ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, अगर आपने इसका साइज़ लार्ज करना है तो आप ये लार्ज कर सकते हैं, एक्सेल लार्ज कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं। इस ब्लॉक का टेक्स्ट आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक के सेक्शन में यहाँ पर डायमेंशंस है और फिर एडवांस्ड है। एडवांस में यहाँ पर HTML, एंकर, CSS, यानी कि यहाँ पर आपको अगर कोडिंग आती हो तो आप यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस चीज़ को ना छेड़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद हमारे पास डायमेंशंस के बारे में आ जाता है, यानी कि आप अगर पैडिंग ऐड करनी है, मार्जिन ऐड करना है, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर पब्लिश को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनल आपका एक रिव्यू मिल जाता है। पब्लिक इमीडिएटली ये पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो अब ये पोस्ट इंटरनेट पर पब्लिश हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर व्यू पोस्ट को क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी पोस्ट को व्यू भी कर सकता हूँ। ये मेरी पोस्ट आ चुकी है। ये हमारी फीचर्ड इमेज थी, यानी कि जो मेन इमेज है वो आ गई है। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट है, फिर से इमेज है, फिर यहाँ पर टैग्स आपको मिल जाते हैं, फिर नीचे कमेंट्स हैं और यहाँ पर आपके पास टाइटल है और डेट आ गई और इन्फॉर्मेशन आ गई एडमिन के बारे में या ऑथर के बारे में। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज आ गई हैं। तो ये थी हमारी पोस्ट के बारे में कि हम पोस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि पेजेस क्या होते हैं और कैसे आप एक न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।